हेलो गाइस, कैसे हो सब के सब। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे पाइप का नोड रन करना बताऊंगा। जिन भी यूजर का यहाँ पे पाइप का नोड की तरफ से इनविटेशन आ चुका है, उनको मैं यहाँ पे नोड रन करना बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो यार फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि जो भी शॉर्ट टाइम ऑफर लूट या फिर इस वीडियो के अंदर जो भी कमांड यूज होगा, सारा कुछ का लिंक आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको पुराना वाला नोड यहाँ पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे पुराना वाला नोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जिस बीपीएस में मैंने किया था, ठीक है। और आप यहाँ पे ना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो कि कम से कम 4 कोर का सीपीयू होना चाहिए, रैम 8 GB होना चाहिए, स्टोरेज 100 GB, इंटरनेट स्पीड 25 Mbps। तो आप जिसमें जेनिसन और एजटेक कर रहे हो ना, उसमें ही आपका ये नोड रन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 GB रैम पे भी ये चल जा रहा है, मैंने ट्राई किया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि देखो, आपको ना पुराना वाला नोड को स्टॉप करना पड़ेगा। फर्स्ट कमांड को कॉपी करना, एंटर करना। एंटर करने के बाद ना इसको आपको सेव करना होगा। आपका जो टोकन आईडी और नोड आईडी है ना, इसको आप पुराने वाले का सेव कर लेना, ठीक है। तो सेव करने के बाद आपको कंट्रोल एक्स दबाना है, बाहर आप आ जाओगे। उसके बाद आपको सेकंड कमांड डालना है, ठीक है, स्टॉप नोड वाला। तो यहाँ पे डालना है, एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नोड को ऑफ कर रखा है, मेरा नोड ऑलरेडी बंद है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। आपका भी बंद होगा तो आपका भी ऐसा आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके उसके बाद आप जिस बीपीएस में रन करना चाहते हो उस बीपीएस को ओपन करना। ओपन करने से पहले आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने जहाँ पे बीपीएस क्रिएट किया है गूगल पे, ठीक है। जाने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे फायरवॉल इनेबल करना पड़ेगा। तो सेटअप फायरवॉल रूल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कर दोगे, उसके बाद ऊपर की साइड देखो आपको क्रिएट फायरवॉल रूल का ऑप्शन आएगा। इस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे एक एक चीज दे रखा है। यहाँ पर देखो फील्ड वैल्यू में मैंने सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। नेम में आपको क्या सिलेक्ट करना है, नेम में आपको पाइप यहाँ पे दे देना है, ठीक है। नेम में पाइप देना, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे टारगेट है ना, स्पेसिफाई टारगेट, यहाँ पे आपको ऑन इंस्टांस द नेटवर्क कर लेना है, ठीक है। सोर्स आईपी रेंज में मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे ला करके आपको पेस्ट कर देना है और स्पेस दबा देना है। ये दबा दोगे, आपको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, टीसीपी में आना है। टीसीपी का मैंने पोर्ट दे रखा है, इस पोर्ट को आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। कॉपी करना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया हो, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा था तो मैंने क्रिएट कर रखा था। तो ठीक है, ये इनेबल हो गया। इनेबल होने के बाद आप लोग को आ जाना है अपने वीपीएस में, ठीक है। वीपीएस में आ जाना है, वीपीएस को लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ से आपको डिपेंडेंसी पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको क्लिक करना, एंटर करना। देखो पहले कमांड यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड कमांड को कॉपी करना है, एंटर करना है। तो आपका सेकंड कमांड भी हो जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड कमांड को कॉपी करना है। थर्ड कमांड कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। जैसे आप लोग पेस्ट कर दोगे, यहाँ तक काम हो गया आप लोग का। उसके बाद आपको ना बीपीएस के अंदर आपको फायरवॉल पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कमांड को यहाँ पे कॉपी करना, एंटर करना। जैसे आप एंटर करोगे, आपका यहाँ पे ये भी डाउनलोड में लग जाएगा और ये भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको ना यहाँ पे फायरवॉल को इनेबल करना पड़ेगा। सेकंड कमांड को कॉपी करना, उसके बाद एंटर करना। आपका यहाँ पे ये भी हो जाएगा। वाई और एन में से वाई दबाना और एंटर करना। देखो मेरा ये भी रूल ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो कमांड को कॉपी करना, कॉपी करने के बाद आके अपने वीपीएस में डालना, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ आएगा, आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इसी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे, बस ये भी डन। ये डन होने के बाद ना आपको क्या करना है, देखो नाउ रीस्टार्ट योर टर्मिनल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब अपने वीपीएस पे जाना, इसको क्लिक करके डुप्लीकेट करना और पहले वाले को कट कर देना, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे सेकंड वाला रन हो जाता है और मैं पहले वाले को, देखो पहले वाले को मैं कट कर देता, तो आपका बीपीएस यहाँ पे रीस्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कमांड को कॉपी करना, आकर के एंटर करना, एंटर दबाना, ठीक है। आप लोग का ये भी कमांड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि पॉप कैच वाली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपको ये कमांड को कॉपी करना है, रखना है और एंटर दबाना है। इसका नेक्स्ट कमांड, फॉर बीपीएस ओनली फॉर रन इन बैकग्राउंड। देखो अगर आप बीपीएस में बैकग्राउंड में अगर पाइप नोड को रन करना चाहते हो,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कमांड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक सेकेंड वीडियो को थोड़ा रोक रहा हूँ। तो देखो गाइज, मैंने अभी यहाँ पे ये जो कमांड लिख रखा है ना, ये कमांड गलत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कमांड को। ये कमांड को आकर के आपको कॉपी करके यहाँ पे एंटर दबाना है, तो आपका स्क्रीन यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा। जैसे ही आपका स्क्रीन डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको स्क्रीन क्रिएट करना पड़ेगा। इस कमांड को कॉपी करना, कॉपी करके यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे, देखो सारा कुछ आपका गायब हो गया। गायब नहीं हो गया, बैकग्राउंड में हो आप, आपका यहाँ पे स्क्रीन क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड आप करना है क्या, इम्पोर्टेंट फॉर पाइप बाइनरी, ठीक है। तो आपको इस लिंक पे जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस लिंक पे चला जा रहा हूँ। इस लिंक पे जाना है और आपको जो इनवाइट कोड मिला है ना, वो इनवाइट कोड को डाल करके आपको यहाँ पे फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पाइप नोड में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको पहले डाउनलोड कर ले रहा हूँ। मैं अपना इनवाइट कोड निकाल ले रहा हूँ। तो देखो, जो आपको इनवाइट कोड मिला हुआ है ना, इस इनवाइट कोड को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, सबमिट करना है। आपको एक फाइल बोलेगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, तो आपको ना यहाँ पे लिनक्स एक्स 64 पे क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे डाउनलोड में लग जाएगा। तो जब तक मेरा डाउनलोड हो रहा है, देखो मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। फाइल डाउनलोड होने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, इस फाइल को ना ट्रांसफर करना है आपके अपने VPS में, ठीक है। VPS में ट्रांसफर करना है, तो SFTP पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे ना अपना VPS को यहाँ पे कनेक्ट करना है एक साइड, और एक साइड आपको वो फाइल ढूंढनी है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि मेरा सी ड्राइव छोड़ के कोई ड्राइव ही नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं सी ड्राइव में इस फाइल को डाल लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे अपना सी ड्राइव में फाइल को डाल लिया है। उसके बाद मैं इस फोल्डर में जाता हूँ जहाँ भी मैंने सेव कर रखा है, जहाँ भी आप सेव कर रहोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है, मतलब उठाना है, और यहाँ पे ला करके आपको अपने VPS में छोड़ देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके VPS में जाने में। देख सकते हो मेरा फाइल यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको अपने VPS पे जाना है। VPS पे जाने के बाद अब देखो क्या बता रखा है, कि देन ओपन योर VPS एंड पेस्ट द कमांड। उसके बाद आपको इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करोगे, डन। कैन नॉट स्टार्ट लिनक्स, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं एक मिनट ये इसको कर दे रहा हूँ सही। तो देखो, आपको यहाँ पे दो कमांड मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये कमांड मिल जाएगा फाइल ट्रांसफर करने के बाद, एक और सेकंड कमांड मिलेगा, ठीक है। दोनों में से आपका जो कमांड काम कर जाए, वो कमांड पे आप काम कर लेना। उसके बाद आपको अपना फाइल चेक करना है, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपके अपने VPS में आकर के पेस्ट करना है। तो देखो मेरा यहाँ पे फाइल यहाँ पे आ चुका है इसमें। उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड आपको कॉपी करना है, इंटर करना है, डन करना है। फिर आपको नेक्स्ट कमांड कॉपी करना है, एंटर करना है, डन करना है। बस आपका काम यहाँ तक हो गया। अब मैं नेक्स्ट काम आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक बता दिया, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको पहले तो अपना फाइल ट्रांसफर करना है अपने VPS में। उसके बाद आपको मैं कमांड दूंगा। एक तो ये पहला कमांड रहा, इसके नीचे एक ठीक दूसरा कमांड रहा। अगर पहला वाला कमांड आपका काम नहीं करता है, तो आप दूसरा वाला कमांड डालना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले कमांड को डाला, तो मेरा कमांड काम नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे दूसरा वाला कमांड यहाँ पे डाला, तो वो मेरा काम कर गया, ठीक है। और ls opti कैसे आप अपना लॉग देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक मैंने कमांड डाल दिया। उसके बाद गेट द लोकेशन ऑफ योर VPS। अगर आप VPS में कर रहे होगे, तो आपको पता नहीं होगा कि आपका VPS का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये कमांड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के आपको एंटर करना है। मेरा देखो ETC और UTC आया है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले कहीं पे कॉपी कर लेता हूँ। आप उसको कॉपी कर लेना, आप जहाँ भी कॉपी करके रखना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कि वेबसाइट एनीथिंग प्रेफर, आपको अगर कोई वेबसाइट इसमें लिंक करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नैनो वाली जो कि यहाँ पे कमांड है, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने VPS में आकर के एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर कर दोगे, उसके बाद क्या करना है कि ना, आपको इसको नोट पैड में लेकर के जाना है, ठीक है। अब जहाँ भी इसको रखना चाहते हो, आपको अपने नोट पैड में आना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। सबको एक बाय एक आपको एडिट करना है, ठीक है। ये जितना लेटर है ना, सिर्फ लेटर को कट करना है, ठीक है। लेटर को कट करना है, कॉमा वगैरह कुछ छूना मत, कुछ भी ना, कुछ कम होना चाहिए ना कुछ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देना, ठीक है। इंटर योर VPS लोकेशन एंड कंट्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको ETC UTC, ठीक है। तो यहाँ पे दे देना। उसके बाद इंटर योर
मेल इनवाइट कोड, आपको जो इनवाइट कोड आया है वो यहाँ पे एंटर कर देना। इसका सर्वर वगैरह इस सब पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे 12 GB का रैम दे रखा है। रैम आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आप 4 GB से कम नहीं दे सकते हो, सॉरी 4 GB से कम आप नहीं दे सकते हो, आपको 4 GB से ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो आपको 1024 आप जितना रैम देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे 12 GB दिया हूँ, ठीक है, तो मेरा 12 288 आ रहा है, ठीक है। तो ये डाल करके मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। आपको जिस हिसाब से देना 4 GB से ऊपर देना। यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे योर नोड नेम में आपका जो नेम देना है वो दे देना। आपको यहाँ पे जो योर नेम में आप जो आपने यहाँ पे नेम दे रखा है ना, वही नेम आपको देना है। आपको अपना email ID दे देना है। वेबसाइट में आपको अपना गिटहब या फिर टेलीग्राम का लिंक या फिर ट्विटर का जो भी लिंक हो वो दे देना। डिस्कॉर्ड में आप ऑब्वियसली सी बात है डिस्कॉर्ड का ही नाम दोगे। टेलीग्राम में आप अपना टेलीग्राम हैंडल दे देना। और ये सोलाना वैलेट एड्रेस में ना, जो आपने पहले नोड रन किया है पाइप का, ठीक है, वही वाला सोलाना का एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है, ठीक है। तो मैं ये सब करके रखता हूँ, फिर मैं आगे का बताता हूँ आप लोग को। तो जैसे ही आप लोग इसको कर लोगे ना, करने के बाद आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने VPS में आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करके Ctrl+X फिर Y फिर एंटर दबा देना है, ठीक है। जैसे ही आप दबा दोगे आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे ही आप लोग का सेव हो जाता है, मैं नेक्स्ट कमांड आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट कमांड आप लोगों को क्या डालना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिस्टम सर्विस फाइल आप लोग को यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, आप एंटर करना, ठीक है। फाइल डाल करके एंटर कर देना, कमांड डाल करके। उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड यहाँ पे डालना होगा, रन द नोड, ठीक है। तो पहले वाले कमांड को यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड वाली कमांड को यहाँ पे कॉपी करना है, DPS में आकर के आपको एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड वाली कमांड को आकर के यहाँ पे कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे आकर के एंटर कर देना है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपका नोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब आप चेक कैसे करोगे वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आपको ना VPS को, अपने VPS को न्यू टैब में ओपन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से अपना लॉग्स देखना है, स्टेटस देखना है, ठीक है, कि आपका एक्टिव हुआ है कि नहीं। इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखो मेरा यहाँ पे नोड रन हो चुका है, ठीक है। पॉप कैच सर्विस यहाँ पर देखो एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट हो गया, रनिंग हो गया। अगर यहाँ पे एक्टिवेटिंग आ रहा है या फिर कुछ अलग कुछ आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आपका यहाँ पे एरर खा चुका है, नोड आपका एरर खा चुका है। उस फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको पूरा डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो इन्फोसेन ID आ रहा है ना, इसको आपको कहीं पे कॉपी करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे VPS को पूरा कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा VPS कट कर दिया, उसके बाद मैं वापस से ओपन करता हूँ इसको। तो आपको ना सबसे पहले वाला कमांड को कॉपी करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए कमांड को कॉपी करना है, पहले वाले कमांड को एंटर करना है, ठीक है। फिर सेकंड कमांड को कॉपी करना है। वैसे आप VPS में कर रहे हो तो मैंने स्क्रीन क्रिएट करवा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको थर्ड कमांड को आपको कॉपी करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। बाई चांस कभी नोट रीस्टार्ट वगैरह करना रहा हो तो इसके लिए कमांड है ये, ठीक है। आपको एंटर करना है। उसके बाद ना आपको यहाँ पे लॉग्स वाली कमांड डालनी है, ठीक है। लॉग वाली कमांड डालोगे, एंटर करोगे, देखो आ गया आपका लॉग, ठीक है। तो यही था, दूंगा यहाँ पे। अगर आपको नोड स्टॉप करना होगा तो ये वाली कमांड डालना है आपको, ठीक है। अगर रीस्टार्ट करना होगा तो ये कमांड, अगर परमानेंटली डिलीट करना होगा तो ये कमांड है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो, अगर आपका नोड रन हो जाते है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।